आप सबने एक बात तो सुनी होगी, कहावत है, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। बड़ा हरामी हो बेटा। और कई बार हमको ना इसका एग्जाम्पल भी देखा कि मिल जाता है अगल बगल पास पड़ोस क्या पे, तो कबो कहीं कोनो के वीडियो में, तो कबो कहूँ और टरू वालों बजा लो तुम हॉर्न हैं। तो जैसे टरू वाले हैं वैसे इनका कोई जोड़ तोड़ नहीं है, और इनके भी लेवल का अभी तक कोई मिला नहीं है। तो टरू वाले भी अलग एक मुकाम हासिल करते हैं इस कुनबा फैमिली की तरह, है ना। तो कुनबा में आज जो हम वार्तालाप करेंगे, एक ऐसी महिला के बारे में करेंगे जो मतलब पागलपन के सारे हद क्रॉस कर चुकी है। इतना पागलपन कूट कूट के भरा है पागलपन। मतलब इतना, कई बार आप ये सोचेंगे कोई इतना पागलपन थी कैसे कर सकता है, इतना पागल कैसे हो सकता है। अरे हो ही सकता है भाई साहब, डॉलर के लिए ना इंसान किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी पागलपंथी कर सकता है। जैसे कि आप सबको पता है कि छुट्टी का टाइम था तो सब छुट्टी मना रहे होंगे, या तो कुनबावासी कहीं घूमे घामन चले गए होंगे, कहा कि ना वीडियो नहीं आवा है। लेकिन जो दूसर की हैं पटना वासी जिनको है सबकी फ़िक्र है ना, तो वो कल कुछ ऐसा कांड करें है कि उनको ना कमेंट बंद करना पड़ेगा। वाह, अब आप सोचोगे ऐसा काम का करीन है भाई, तो समय समय पर वो करती रहती हैं, है ना। और जब उनको लगता नहीं कि उन्होंने हद से ज़्यादा पागलपंथी करी है या हद से ज़्यादा उनके बारे में चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या करती हैं भाई, कमेंट बंद कर देती हैं। तो यही जिज्जी ने फिर से करा है ना। कमेंट काहे बंद करे पड़े उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं उनके टॉय वाले खिलौने पे। तो टरू वालों की लीला अपरंपार है। टरू वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। जिज्जी से जानते हो क्या पूछा है? आर यू प्रेग्नेंट बिकॉज दिस इज टॉय। भाई कमाल है टरू वाले, मतलब इनको ना खुशखबरी कहीं ना कहीं से ढूंढे मिल जावत है। What? और जो मज़े की बात है वो जानते कहाँ हैं भाई, टरू वाले हैं, उनका दिमाग किसी भी लेवल तक जा सकता है, उनकी सोच कहीं तक भी पहुंच सकती है ना। जहां बाकी लोगों का दिमाग ना पहुंचे उनका पहुंच सकता है। हद तो तब हो गई जब हमारे जिज्जी ने हार्ट दे दिया कि यस यस यू आर राइट डियर। कमाल है जिज्जी। कहा चाहती हो दूसर का कंट्रोवर्सी कराना चाहती हो हैं? चाहती हो तो मुंह से बोल दियो हैं भाई, ऐसी हरकतें करके कहा जताना चाहती हो। इतनन पर लोग नहीं रुके भाई, बात आगे और बढ़ी। कहाँ तक बढ़ी, एक लोगों ने तो हद कर दी। ये प्लास्टिक गाड़ी को शायद उन लोगों ने सही समझ लिया, बधाइयाँ दे रहे हैं, मुबारक हो हैं, कांग्रेट्स। क्या कहना चाह रहे हो टरू वालों? प्लास्टिक का गाड़ी है, यूँ तो रील तो सही से देख लेते हो। इससे पहले जिज्जी ने भाई दिखाया भी है, बताया भी है कि ये अम्मा जान से हमने मंगाया है, बहुत अच्छे, इसका जो भी मटेरियल बहुत अच्छे मटेरियल से बना है, बहुत हार्ड है, टूटेगा नहीं है। वाह जी वाह, मतलब तुम लोग ससुर के नाती टरू वालों जिज्जी का वीडियो भी सही से नहीं देखते हो, बधाइयाँ दिए पड़े हो हैं। प्लास्टिक का है जी, प्लास्टिक का। तो भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके पास तो बहुत है डॉलर है, ड्रामा का है कर रहे, रियल वाली ले आओ। सही बात है, डॉलर तो बहुत है और का पैसा भी बहुत आवा है। हमार जिज्जी इधर उधर गाड़ी थोड़े खरीदत है, शेयर मार्केट में पैसा लगावत है। कबो कबो बतावत है कि हाय हमने इधर पैसा लगाया था डूब गया, उधर लगाया था तैर गवा हैं। तो हमार जिज्जी ऐसे वैसे खिलाड़ी ना समझो हैं, करोड़ों में खेलती है, लाखों की छोटी मोटी बात होती है, लाखों की वो बातें नहीं करती है। और एक लोगों ने बोल दिया कि भाई नहीं, ये तो चिंटुआ किया ही है, चिंटुआ के पापा ने उसको गिफ्ट दिया था। पर का टरू वाला एकदम से एकदम आएगा कि वो कहाँ दे पाई नाश पीटा है, वो चिगुड़ आदमी कहाँ दे पाई अपने लौंडे का यू सब ले जाना होता तो ले जाते, कारवार थोड़े दिए। तो ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं भाई, हद कर रखा है जिज्जी ने, हद कर रखा है। अब आते हैं जिज्जी की पागलपंथी पे। जिज्जी ने कहाँ पागलपंथी करी है भाई? जिज्जी ने इंस्टाग्राम पे पागलपंथी करी है, लेकिन ना सारा का सारा जो कमेंट सेक्शन है वो बंद कर दिया है कि भाई कोई गरियावे तो ना हमरे कानन तक ना हो, ऐसे गरिया लिए चलेगा। भाई जिज्जी ने म्यूज़िक चलाया है अगल बगल ना मोमबत्ती जलाई हैं, बेड पे भी जलाया है, पानी की बोतल रखी है उसमें, हाथ में एक कप है, सामने 3 लाइट जल रही हैं और 2 जगह मोमबत्ती जल रही हैं, और भाई खाने पीने का और एक टोकरी रखा है बेड पर। मतलब जिज्जी कौन सी उम्र जी रही है, क्या कर रही है, क्या दिखा रही है? दिखा रही है कि देखो ना
हम कैसे ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, एक सुकून है, एक शांति है, और आराम से गानों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। टीवी पे गाने चल रहे हैं और बैठी है अपना चादर ओढ़े, है ना, चादर सरकाए रही है और चाय का प्याला मुँह से लगाए रही है, लेकिन कमेंट सारे बंद कर रखी है कि लोग आएंगे गरियाएंगे। मतलब इस रील को देख के तो मुझे इतनी हंसी आई, मतलब काफ़ी देर तक मैं हंसती रही कि साले ये सब इतना दिमाग के षड्यंत्रकारी, दिमाग में इनके इतने कीचड़ भरे हैं, दिमाग में इतने इनके षड्यंत्र भरे हैं, सामने वाले को कैसे जलील करें, सामने वाले को कैसे ना कीचड़ में लपेट दें, हैं, सामने वाले के लिए कैसे गड्ढा खोद दें। वो सब इतना सब करने के बाद भी ना ये सुकून दिखाते हैं। कितनी फेक इनकी ज़िंदगी है, हैं? जिसके साथ सुकून होता है उसको ऐसे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होता है, वो भी कमेंट बंद करके कि लोग अपनी भावनाएं भी व्यक्त ना कर पाएँ। तो 2 ऐसी रील हैं, जिज्जी अगरबत्ती मोमबत्ती सब जला लो, हम तो कह रहे हैं जितना ड्रामा करना है कर लो, लेकिन सच्चाई तुम्हारी छुप थोड़ी पाएगी। सच्चाई तुम्हारे सबके सामने है, सब तुम्हारे सच्चाई से रूबरू हैं। कितना गंदापन करोगी, कब तक ये नौटंकी ड्रामा करोगी। एक बार अगर आप नहीं देखें तो इनका रील देखिएगा ज़रूर, है, मतलब थोड़ा मज़े लेना चाहिए। अगर आप दुखी हैं तो आपको इतनी हंसी आएगी, इतनी हंसी आएगी कि कहाँ दर्शाना चाह रही है। अरे कुछ शांति प्रिय काम भी कर लिया करिए। अशांति वाले सारे कार्य करती हैं, अशांति वाली सारी हरकतें आपकी होती हैं, और उसके बाद रील ऐसी बनाओगे। वीडियो कहाँ नहीं आवा जिज्जी है, मतलब ज़्यादा बिजी हो गई या ज़्यादा ही ना कहीं कोजी तो नहीं हो गई थी, हैं? वीडियो यही के खातिर नहीं आवा होगा। तो बताओ, ऐसे ऐसे लोग वैसे ऐसे काम करेंगे। एक लोग गड्ढा खोदिन था, है कि देखो गड्ढा भी खोद लेन, वही के बाद से शायद ही गड्ढे में बैठ गई। कहा कि उन्होंने बताया था कि ये जो गड्ढा है ना, इसमें सारा का सारा गंदगी डाली जाएगी, है, सारा गंदगी बंद कर देंगे डाल के। खुद तो नहीं बैठ गए हो। अरे जिज्जी अपने मुंह से इतना गंद पाती हो तो तुमने सोचा हो कि लाओ आज भैया हम सबसे पहले आत्म सुधार करेंगे, खुद बैठ जाएंगे, जब हमारे अंदर का गंदगी निकल जाएगा तब हम जाके ऊपर आएंगे। तो कहीं जिज्जी यही बात तो सच नहीं है कि जाए कि तुम खुद बैठ गई हो कि नहीं भाई अब बहुत है हुआ, बहुत गंद हो गई है, अब हम जाए कि यहीं में बैठ जाएंगे। तब से है ना भाई सब गायब हैं। यही हो सके है कि भाई संडे वाला टाइम था, तो अब कल 2 अक्टूबर था, तो मम्मी जी चली गई हो शॉपिंग करा हुए हैं। अरे नहीं उधर थोड़ी करा हुए जाएंगे, उधर पैसा खर्चने पड़ जाएंगे कहूँ बहुरिया के नाते। तो अपने लौंडे के नाते और अपने लिए भाई उधर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए वो डॉलर तो छापिन रहा है, अच्छे अच्छे व्यूज़ आए रहे हैं। 3 वीडियो बनाई था, जो भी दुपट्टा के साथ गवा था उनका अलग ही व्यूज़ है ना। बाकी तो इनका जो भी मम्मी का रिप्लाई, इनका रिप्लाई, उनका रिप्लाई, उस पर थोड़े बहुत व्यूज़ आ गए हैं। बाकी जो दिखावत है ना अपना, जो भी घर वर है, अपनी बातें है ना, मलिच्छा जो भी लिखा था उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता व्यूज़ के मामले में, क्योंकि जनता जनार्दन जान चुकी है कि ये सब षड्यंत्रकारी ससुर के नाती सिर्फ और सिर्फ ना ऐसा टाइटल डालते हैं, अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो भाई इनके सबकी जो असलियत आ गई है बाहर, है ना, इनके असली चेहरे बाहर आ गए, तमाम तरह की चीज़ें सामने और आ रही, तो लोग ना कहीं इनसे अब किनारा कर रहे हैं कि बस बहुत हो गया, साला ये सब कभी नहीं सुधरने वाले, दुनिया जहान सब कुछ सुधर जाए लेकिन ये ससुर के नाती वही के वही रहेंगे। इसके अलावा जिज्जी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो रही हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं कि क्या बताएं। उठ के चलने का नाम ज़िंदगी, चाहे कितनी दिक्कत आए। लोगों ने भर के ना इनके असली चेहरे इनके सामने दिखाए हैं कि तुम लोग ससुर के नाती दूसरों की परवरिश पे उंगलियां उठाते हो, तुम्हारे सबकी परवरिश सामने खुद के उठ के आ रही है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है तो परवरिश पे जाना छोड़ दो। लोगों ने जो भर के लिखा है, भर के प्यार दिया है कि क्या ही बताएं, हैं ऐसी चीज़ें भाई साहब जो कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ना ये बहुत ही ऐसी इनके बारे में सच्चाई वाली बातें लिखी हैं, हमसे पढ़ा भी ना जाएगा। इनके बारे में सबके काले चिट्ठे, इनके काले कारनामे लिखे हैं। जीवन उठ के चलने का नाम है, ज़िंदगी चाहे कितनी भी दिक्कत आए लेकिन चलो, उठो, खड़े हो। पर ससुर के नातियों, कुनबा वासियों, तुम्हार तो है जीवन उठकर चलने का नाम नहीं, तुम्हारा सबका जीवन है दूसरे के जीवन में अड़ंगा लगाने का, इसको उसको कैसे नीचा दिखाएं, षड्यंत्र करके ना उसको चालबाजियों में फंसाएं। तुम्हारा सबका ज़िंदगी ईमा बीता है, तो वो भी मोटिवेट करता है ऐसे लोगों के लिए। कुछ टरू वाले जो तुम्हारे पग चिन्हन पे हैं तो उनके लिए वो सब लिखो, है ना,
कि कैसे षड्यंत्र करें, कैसे ना किसी को उल्लू बनाएं, किसी को अपने झांसे में लाएं, फिर ना पिछवाड़े पे लात मार के उसको दूर भगाएं। ई पर ना आप मोटिवेट करिए टरू वालों को, तो सही चीज़ करिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मेरा कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ है ना वो सही में बोलिए, है ना। यूँ नहीं कि उसका मतलब कुछ और है, कहना कुछ और चाह रहे हो। अगर तुम ऐसे हो तो ऐसे व्यक्त करो, हैं। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर टाइम है कि क्या ही बताएं भाई साहब। ऐसी ऐसी चीज़ें ये सब कर रही हैं, देख कर दिमाग के पहिया हिल जाएं। भाई इतना टाइम में नहीं होता कि यूँ सब दीवाना मस्तानापन करके बैठ के यहाँ मोमबत्ती जलाओ दिन में। ठीक है, कुछ स्पेशल ओकेज़न होता है तो अच्छा लगता है, कुछ अलग तरीके से डेकोरेशन करने का, एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो। बाकी डेली या सांस लेने की तो फुर्सत नहीं होता है, सब कुछ अलार्म पे होता है। बाकी सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम होता है, डेली रूटीन होता है। अब सोचो तुम मोमबत्ती जला के चाय पियो, तो इतना ज़िंदगी में कोनो के टाइम नहीं होता। जो खलियर लोग होते हैं उन्हें इनके पास होता है। और इनका तो खैर ये कंटेंट ही है कि यही वीडियो भी बना लेंगे। अब हो सकता है ये जो है दिखाई ना मोमबत्ती वाला, ये कोनो जब अभी वीडियो होवे ना उमा यू क्लिप हो सकता है। अभी तो रिले में है, पर इसका विस्तृत वर्णन आपको मिल सकता है, इसके पीछे वॉइस ओवर भी मिल सकता है। काश कि भाई इनका काम है कि मैं इंजॉय कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ लग रही थी, कोजी फील हो रहा था। ये आए चाय पीने, ये चाय पी के चले गए, ये खाना खाने आए, खाना खा के चले गए, फिर मैंने अपना टाइम निकाला। सबको लगता है मैं पागल हूँ, सबको लगता है मैं अकेलेपन से ग्रसित हूँ, पर यार मैं अपना टाइम एंजॉय करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब ये चले जाते हैं चाय पी के ना, तो ये मेरा टाइम होता है। फिर मैं ना अपने विचारों को ऐसे आदान प्रदान करती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ, लोगों को एडवाइस देती हूँ, स्क्रिप्ट देती हूँ, बहुत मज़े आते हैं, है ना। सबसे बातचीत करती हूँ, आपसे बात करती हूँ। आप तो हमारी फैमिली हो, वर्चुअल फैमिली। तो मैं आज आपको अपने जो भी मैं जैसे जीती हूँ उससे भी रूबरू करा रही हूँ। आप और हम और हमारे विचार रूबरू होते रहेंगे, हैं। आप मुझे गरियाएं, ऐसा आज मैं मौका नहीं दूंगी क्या मैं सारे कमेंट ऑफ कर दूंगी, क्योंकि पिछले कई रील में आप मुझे भर भर के प्यार दे रहे हैं गालियों के रूप में। अब वो मैं नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सारे कमेंट्स बंद कर रखे हैं। हाय दैया। तो ये कुनबावासी ना सुधरने वाले हैं, ना आज ना कल। और जो गंद पाई जा रही है वो अलग लेवल पे जा रही है। गड्ढे खोदे जा रहे हैं, टॉन्ट मारे जा रहे हैं। इधर ही और बता रही हैं कि दुनिया है मेला, और मेले में तमाम लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। भाई क्या ही बताएं। तो अभी के लिए इतना ही। आप कहाँ भागे जा रहे हैं? लाइक कौन करेगा, हैं? और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिए, हैं। नौटंकी ड्रामा एंटरटेनमेंट से आपको रूबरू कौन कराएगा? हमें कराएंगे ना भाया। तो कर लीजिए अभी अगर नहीं करें। चलिए अभी के लिए इतना ही, हैं। मैं अपना मोमबत्ती बुझा दूँ, पिघल गई, बिस्तर गल जाएगा। बाय बाय।